भारत की हर 1000 लोगों की जनसंख्या पर 660 लोग हैं। तो इतने सारे लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के सहारे की जरूरत है क्या अभी? बिहार की कोई एक योजना बताइए जो सबसे अच्छी लगती हो आप। नहीं, जब आपका ये हैबिट है, हॉबी है, तो आप तो बता सकते हैं कि अमेरिका क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ईरान के साथ युद्ध में। May I come in, sir? आ जाइए। आ गए। Thank you, sir. शंभू कुमार। Sir, जल्दी हो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं हम लोग, क्या है? व्यक्तिगत नहीं कितना कि एकेडमिक वगैरह जो है कहीं सर। कागजात है तो वो सब बता दीजिए अपने बारे में। टाइम मेरा बस दो सर कैंडिडेट की बात कर मेरा रहा हूँ। ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2022 में हुआ। कहाँ से? किरोड़ीमल कॉलेज सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू से? सर। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा कॉलेज है, वो बहुत अच्छा कॉलेज है। सर हैं? सर सुना है था अमिताभ बच्चन वहीं से पढ़े थे। सर। क्या सही है? सर, यस सर। तो अमिताभ बच्चन की तरह लंबे तो आप भी हैं। सर लेटेस्ट होप कि आपकी भी क्षमता उसी तरह की होगी। क्यों? और आगे बताइए। सर वो आपने डीयू से कौन चीज को पढ़ा है? सर इंग्लिश लिटरेचर में सर ग्रेजुएशन किया है सर हाँ जी। 2022 में। हाँ। उसके उपरांत सर 68वीं बीपीएससी सर मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ सर 2024 से सर अभी तक सर। सप्लाई इंस्पेक्टर में कार्यरत है ना सर। सप्लाई इंस्पेक्टर के रूप में हमें बताइए, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? सर फूड सिक्योरिटी एक्ट सर एनएफएसए एक्ट कहते हैं सर, जो कि कब 2013 हुआ था? सर 2013 में सर। 2013 में। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है सर। हाँ हाँ। सर इसमें सर फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड सर प्रावधान है, जैसे कि सर उसका उद्देश्य क्या था वो एक्ट को लाने का? सर जो भारत सर है सर एक कृषि प्रधान देश है सर यहाँ पे और सर जो पोवर्टी भी है सर हमारा, पोवर्टी और फूड सिक्योरिटी दो सर इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है सर हमारी कंट्री के, जिसमें सर फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है सर उसको सॉल्व करने के लिए सर ये एक्ट लाया गया था सर। इसमें सर अस्योर्ड ग्रेन का सर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सर, ताकि सर एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटीज है सर किसी भी इंसान की खाने की वो पूर्ण हो जाए, ताकि जो उसके पास इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो कहीं और फिर उसका प्रयोग करके और अन्य कार्यों में वो लगा सके। तो इसके अंतर्गत भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कवर्ड है? हो गया ना सर माने भारत की हर 1000 लोगों की जनसंख्या पर 660 लोग हैं। तो इतने सारे लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के सहारे की जरूरत है क्या अभी? सर जब ये एक्ट आया था इसके बाद सर नीति आयोग का सर एक पेपर भी है सर इस पे, जिनका कहना है कि सर इसको 20% पे लाया जा सकता है। राइट, 20% पर लाया जाए ना सर। सर परंतु सर जो 81 करोड़ है, जो सर 66% जो 81 करोड़ सर जनसंख्या, इतने की जरूरत नहीं है। फिर भी सर एक बीच का सर एक कहीं एक पॉइंट होगा सर, जो कि ऑप्टिमम सर पॉइंट सर, जो कि थोड़ा इससे कम, परंतु सर 20% से भी ज्यादा होना चाहिए सर। हाँ ठीक है, तो उतना तो चलेगा, क्योंकि भारत की जो स्थिति है फूड के मामले में तो आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी है। फिर भी भारत की जो स्थिति है, लेकिन 66% तो बहुत ज्यादा है ना सर। अभी कितना है? 66% ही कोई लोग को देते हैं आप? सर इसमें सर इसके अकॉर्डिंग सर हर राज्य को सर एक जनसंख्या सर मतलब संख्या आवंटित है सर, उसके अकॉर्डिंग सर होता है। बिहार में भी सर जो है सर अभी 7 करोड़ लोगों को सर ये इसका लाभ मिल रहा है। कितना परसेंट लोगों को? सर ये सर अगर जनसंख्या 12 करोड़ अगर बिहार का मानते हैं सर, तो सर 60% के आसपास सर। और 60% इसका मतलब ऑन एन एवरेज बिहार देश के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा संपन्न है? नहीं सर, इसका सर मतलब हुआ कि कम संपन्न है, क्योंकि ज्यादा लोगों को हमें फूड सिक्योरिटी का लाभ देना पड़ रहा है। तो नहीं, कम लोगों को अगर इसकी जरूरत है तो ज्यादा संपन्नता हो गई ना सर। हाँ सर 66% एवरेज है सर, उससे कम लोगों में। हाँ सर हमारे यहाँ अभी भी सर कुछ लोग जो एक्सक्लूडेड है सर, मतलब अभी भी जिनको सर लाभ नहीं मिल पाया है सर। जैसे सर जैसे कि
एक सर जो मेजर सर जो सेक्शन होता है सर, जो मांझी कम्युनिटी होती है सर, वो सर पलायन करके सर ईंट भट्ठे पे बाहर मजदूरी करने जाते हैं सर, और वो सर बरसात के समय लौट के आते हैं सर। उसमें क्या होता है कि उनका जो राशन कार्ड का सर लगातार। अच्छा, एक बात बताइए, हमने कहीं सुना था कि अगर किसी आदमी का राशन कार्ड यहाँ का बना हुआ है, अगर वह तमिलनाडु में काम करता है तो तमिलनाडु में भी राशन ले सकता है, ऐसा कुछ है क्या? सर कोविड के समय सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान आया गया सर। इसमें सर अक्रॉस इंडिया सर पोर्टेबिलिटी है। एक जो राशन कार्ड है सर, उसके तहत कहीं भी राज्य, किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में सर खाद्यान्न को लिया जा सकता है। कोई भी बाध्यता नहीं है कि किसी पार्टिकुलर डीलर के यहाँ, जो कि फेयर प्राइस शॉप कहते हैं उसे, उसके यहाँ से ही लेना है। तो सर स्वतंत्र है सर, जो भी लाभुक है वो स्वतंत्र है, कहीं भी जाके वो अनाज ले सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार हम कहते हैं कि हमारे देश की 66% या 65% जनसंख्या को फूड सिक्योरिटी देने की जरूरत है, यानी वह नहीं दिया जाए तो इन लोगों को खाने की दिक्कत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है ना सर। 3 ऊपर में कौन कौन है सो आपको मालूम ही है। यह विरोधाभास क्यों? एक तरफ भारत को अमीर हम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीयों को बहुत गरीब हम दिखा रहे हैं। सर विरोधाभास है या नहीं? सर विरोधाभास सर ऐसे नहीं है सर, क्योंकि सर इकोनॉमी है सर, जो इकोनॉमी में जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन है सर, वो एग्रीकल्चर का है सर। और नहीं, किसी भी तरह से हो, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं सर। इसमें सर इकोनॉमी सर जो, क्योंकि सर जो जनसंख्या ज्यादा है सर, तो क्योंकि इकोनॉमी सर चौथी लार्जेस्ट है ये की बहुत, और ये सर जो है ये सर इकोनॉमी में भी मदद कर रहा है सर। इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है सर फूड सिक्योरिटी का सर, इसका सर इकोनॉमी में भी इफेक्ट है सर। जैसे कि सर अगर डिस्पोजेबल इनकम उनका बच रहा है सर, जिससे वो मान लीजिए कहीं और एक्सपेंडिचर करते हैं सर, तो उसको इकोनॉमी को भी फायदा होता है सर। और जो सर फूड ग्रेन सर हम सर जो अक्वायर करते हैं सर, जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, तो जब ये सर अक्वायर होता है तो सर फार्मर को सर एमएसपी मिलता है सर। तो एमएसपी मिलता है सर, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए सर, है ना सर। ये एक तरह से इकोनॉमी को सर सपोर्ट कर रहा है सर ये। माने जो आप एमएसपी पर जो खरीदते हैं उसको डिस्पोजल करने की आपकी मजबूरी है, इसलिए आप उनसे मुफ्त में अनाज देते हैं ना, क्या सर? इस तरीके सर, इस वे से तो नहीं है सर, परंतु परसों क्योंकि सर एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होता है सर, और जो प्रोक्योरमेंट है सर वो वेस्ट भी हो जाएगा अगर कहीं उसे डिस्पोज ना किया जाए तो। और सर नीड भी है सर लोगों को, तो सर एक चेन है सर, जो कि जो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज है सर, दोनों सर स्ट्रीमलाइंड है सर ऐसे। अच्छा। तो कितना कितना देते हैं एक परिवार को सर? इसमें सर पीडीएस के माध्यम से देते हैं ना। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको जरा इलाबोरेट करिए तो। सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सर जो फेयर प्राइस शॉप होता है सर, जिसको सर बिहार में सर डीलर कहते हैं, यूपी में कोटेदार कहते हैं, ऐसे करके अलग अलग नाम है सर। सर उनको सर एक लाइसेंस मिलता है सर, अनुज्ञप्ति मिलता है। जितना डिटेल्स नहीं और बताइए, ठीक है। तो सर उनको सर हर एक जिला में सर वहां से उनको सर खाद्यान्न दिया जाता है सर आवंटन के हिसाब से, और सर वो फिर लाभुकों में अभी सर जो करंट है सर वो 3:2 के रेशियो में है सर। 3 केजी चावल और 2 केजी गेहूं पर व्यक्ति सर उनको वितरण करना है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि पीडीएस के माध्यम से जो अनाज दिया जाना कागज के अनुसार है, उसमें ज्यादातर हिस्सा टाइपंड हो जाता है गलत तरीके से। सर क्या आप एग्री करते हैं? आप तो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, पीडीएस को बहुत नजदीक से जानते हैं। टेक्नोलॉजी विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन सर, ये समस्या सर कम हुई है, परंतु सर अभी भी इस पे कार्य करने का जरूरत है सर। और सर इसके लिए कार्य किया भी जा रहा है, जैसे सर ग्रेन एटीएम का कॉन्सेप्ट है सर, ई रूपी वाउचर जो सर एक कॉन्सेप्ट आया था सर, उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। और सर जो पीडीएस का वर्तमान सिस्टम है उसमें भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है सर। सारे जो व्हीकल सर जो जाते हैं उनमें सर जीपीएस ट्रैकिंग, लोड सेल ट्रैकिंग होता है सर। अभी ये सब लागू है सर? हाँ, आप देखते हैं उसको ना सर? ठीक। चलिए, अच्छी बात है, बहुत सारी को आप लोगों ने खंगाल लिया एकदम से। चलिए, अच्छा ये बताइए, अभी नेपाल में इलेक्शन हुआ सर, क्या हुआ वहाँ रिजल्ट? सर वहां पे सर जेन जेड मूवमेंट एक हुआ था सर पिछले साल। उसके एक लीडर सर इमर्ज हुए थे, बलेंदर शाह, जो कि सर राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है वो? सर राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी सर, आरएसपी है सर। उनको सर एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिला है सर वहां पे। और ये सर जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे ही ये आए थे, तो सर वो उनकी अब सरकार बनने वाली। क्या लगता है इससे बिहार इंडिया को कुछ फायदा होगा क्या? सर इंडिया को संबंध में क्या, इंडिया के साथ कैसा संबंध रहेगा?
सर इंडिया के साथ संबंध सर अच्छा रहेगा, क्योंकि सर जो इंडिया और नेपाल का सर जो रिलेशन है सर, वो हमेशा से ही सर एक स्ट्रांग रिलेशन रहा है सर। इसमें सर बीच में कभी कभी डिस्टर्बेंसेस आई है, परंतु सर एज अ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नेपाल को सर जो एक एज अ सोवरेन नेशन जो हम ट्रीट करते हैं सर, और उनकी जो भी डिमांड्स है सर उसको अकोमोडेट करते हुए एक जो बिग ब्रदर का एटीट्यूड के लिए सर एक क्रिटिसिज्म होता है सर डोमेस्टिक सर जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है नेपाल का या फिर कोई भी नेबरहुड कंट्री का, उसमें सर जो एक बिग ब्रदर का एटीट्यूड के लिए हमें सर क्रिटिसिज्म होता है, उससे सर हमें दूर रहते हुए सर रिलेशन को सर आगे ले जाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ क्या है? अभी नया इलेक्शन हुआ है सर वहां पे क्या लगता है आपको? सर बांग्लादेश के साथ भी सर एक सर जो क्रिटिसिज्म है सर जो कि उस कंट्री में सर हमारे लिए होता है, जो भी नेबरिंग कंट्री में सर, कि वी हैव पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सर जैसे कि बांग्लादेश के केस में सर शेख हसीना जो थी, उनसे हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, परंतु जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि ऑपोजिशन में थे उस वक्त, उनसे उतने अच्छे रिश्ते नहीं थे। तो सर जब भी गवर्नमेंट शिफ्ट हो रहा है तो सर एक थोड़ा चैलेंजेस आ रहा है सर हमारे देश को सर उससे डील करने को, इसलिए सर हमें दोनों पार्टी से अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सर वहां पे अच्छे रिलेशन हम लोग सर बना रहे हैं। चाइना के साथ आप कैसा संबंध सोच रहे हैं? सर चाइना के साथ हमारा जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसको सर हमें इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की ओर ले जाने की जरूरत है सर। और सर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है सर वो रहेंगे ही, क्योंकि सर दो नेबरिंग कंट्री में बॉर्डर डिस्प्यूट सर बहुत ही एक आम आज के डेट में सर दिक्कत है, परंतु सर जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है सर उसको कम करने की जरूरत है। अच्छा, अभी जो इंटरनेशनल स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? सर अभी जो इंटरनेशनल स्थिति है सर वो एक मल्टीलेटरलिज्म से सर एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है सर, इकोनॉमिक सेंस में सर। सर जियोपॉलिटिकल सेंस में सर एक अनार्की की तरफ जा रहा है सर, जहां पे सर जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है सर उस पे सर कोई भी कंट्री सर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में सर उसको सर डिसरिगार्ड कर दे रहा है सर। यूएन जो था सर, जो यूएन का सर जो रोल है वो थोड़ा मिनिमाइज होते जा रहा है विद टाइम। क्या करना चाहिए सर इसमें सर जो भी सर कंट्रीज हैं सर जो कि ऐसे थोड़ा बियॉन्ड जा रहे हैं सर अपने जो भी उनका पावर्स है उसके, सर उन पे सर एक अक्रॉस वर्ल्ड सर एक कंसेंसस होना चाहिए सर कि इसको क्रिटिसाइज करने का सर, ताकि ऐसा एक कॉमन प्रैक्टिस ना बन जाए। ये लगता है कि वैसा हो सकेगा? क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं जैसे नाटो बना हुआ है, तो मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो उसी सेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगे हुए हैं। सर ये एक चैलेंज है सर जिसको सर अभी वर्ल्ड ऑर्डर को फेस करना है सर, क्योंकि जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है सर वो एक्स्ट्रा अग्रेसिव हो रहे हैं सर, जैसे कि रसिया हो गया, यूएसए हो गया सर। ये एक चैलेंज है सर अभी वर्ल्ड ऑर्डर को सर। तो सर जैसे हमारा देश है सर जो कि एक इमर्जिंग पोल है सर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, उसे सर आगे आके सर जो विश्व गुरु का सर जो हमारा टाइटल है सर उसे जस्टिफाई करते हुए, लीड लेते हुए, डायलॉग करते हुए सर डिस्केलेट करना चाहिए सिचुएशन सर। कहाँ सुन रहा है? कोई सुन रहा है क्या? जो रसिया और यूक्रेन के युद्ध के समय तो यूएनओ में भी इस बिंदु पर चर्चा हुई थी, लेकिन जहाँ के तहाँ रह गई। ये एक दिक्कत है सर वर्ल्ड ऑर्डर में अभी, परंतु सर इसमें ऐसा मतलब इसमें भी सर जो एक म्यूचुअल सेटलमेंट होना चाहिए सर, उसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए सर। अच्छा। वही एक सॉल्यूशन है सर। चलिए, अच्छी बात है। ये जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, उसका इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी पर? सर जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है सर वो ऑयल प्राइसिंग का है सर, जो कि सर $52 पर बैरल से बढ़ चुका है सर, और जिसके कारण सर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है सर वो चोक हो चुका है, जिसके कारण जो भी ऑयल सप्लाई और एलएनजी और एलएनजी सप्लाई जो है सर वो सर डिसरप्ट हो गई है, जिसके कारण से हर कंट्री को सर इकोनॉमिक सेटबैक मिला है सर, जिसके कारण से जैसे इंडिया में भी सर जो एलपीजी को रेगुलेट करने को सर, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट के द्वारा सर पॉलिसीज लाए गए। चलिए, वो तो क्या। अच्छा, ये बता दीजिए, आपने ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले रहे हैं सर, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस संशोधन से आया है? ये सर 103 अमेंडमेंट था सर, 2019 में आया था सर, 103वां अमेंडमेंट सर। अच्छा। जिसके तहत सर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में सर इसका प्रावधान। और 103 में क्या हुआ है?
103 में बताया ना आपने? सर 101 में क्या है? सर 101 में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, गलत भी हो सकता है सर, जीएसटी था सर। जीएसटी था। रिफॉर्म्स 106 में? सर वुमेन रिजर्वेशन सर। अच्छा, अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? सर जहां तक मेरा याद आ रहा है सर 106 ही हुए हैं सर। 106 हुए हैं। सर गलत भी हो सकता है इसमें, मैं नहीं sure नहीं, हूँ। आप सही सही है, ठीक है बोल रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है वो कहाँ पड़ी हुई है, किस स्थिति में है? सर वन नेशन वन इलेक्शन सर वर्तमान स्थिति तो नहीं पता है सर, शायद नहीं पता है सर। नहीं पता? नहीं पता सर, वर्तमान स्थिति नहीं पता पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो सर। है। सर पता होना चाहिए बट वर्तमान स्थिति कहाँ पे? अच्छा, ये जेपीसी क्या होता है? सर ये सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होता है सर, क्या है JPC। इसका सर फंक्शन, क्या है? सर ये सर कोई भी एक्ट जब आता है सर तो उसको उस पे डिस्कशन और सर डिटेल एनालिसिस के लिए सर इसको भेजा जाता है सर जेपीसी में सर। यही है क्या? सर शायद सर। शायद वही पड़ा हुआ है, अभी वो लोग उस पर विचार कर रहे हैं, सर। लोगों से मांग रहे हैं थी। चलिए, अच्छी बात है। बिहार की कोई एक योजना बताइए जो सबसे अच्छी लगती हो आपको। सर जीविका दीदी योजना सर, जीविका जीविका सर क्यों जो अच्छी बिहार लगती है? सर इसमें सर दो चीजें सर। पहला सर जो एक वुमेन मोबिलाइजेशन हुआ है सर, वो जो एक फोरफ्रंट पे आ गई है आज के डेट में सर। कोई भी स्कीम होता है सर उसको जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, जैसे कि सर एक एग्जांपल है सर, जैसे आयुष्मान भारत में सर जब हम उसका सैचुरेशन ड्राइव करने जाते हैं सर, सबसे पहले सर जीविका दीदी को खोजा जाता है कि वो सर आइडेंटिफाई करेंगे वो लोगों को जो बच गया सर। एक वो लास्ट जो सबसे लास्ट फ्रंट है सर, वहां पे एक वॉरियर की तरह वर्क कर रही हैं। और सर सेकंड सर जो इसका एक उनको सर एक जो इकोनॉमिक हैंड मिला है सर, इसके तहत वो जो भी इकोनॉमिक एवेन्यूज अपने लिए बना रही हैं। तो आप ये जो अभी महिला उद्यमी योजना की बात, उसको क्यों नहीं आप अच्छा मान रहे हैं? सर महिला उद्यमी योजना है सर, वो इसी का एक एक्सटेंशन माना जाए सर, कि जब एक जीविका दीदी सर एक छोटा सा व्यापार करके जिनको सर अभी 10,000 रुपए की राशि मिली है, उससे सर जब वो व्यापार को अपना स्टेबलाइज कर लेंगे सर, तो आगे जाके सर वो महिला उद्यमी योजना का भी फायदा उठा पाएंगे सर। तो सर ये एक इन अ वे सर एक सैंडबॉक्स है सर, जिससे सर बड़े एंटरप्रेन्योर्स आगे निकलेंगे जाके। चलिए शर्मा जी। चलिए, आपकी हॉबी है टू रीड एंड गेट टू नो अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स। सर व्हाट आर द सोर्स व्हिच यू आर यूजिंग फॉर नोइंग द इंटरनेशनल इवेंट्स? सर इसके सर मुख्यतः मेरे दो सोर्स है सर। पहला तो सर नहीं, यू हैव आफ्टर दैट हिंदी। सर तो मेरा सर दो सोर्स है सर। इसका क्या मुख्य क्या है? सर पहला सर न्यूज़पेपर है सर, जो कि जहाँ पे सर एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं सर। सर दूसरा जो है सर, जो कि ट्विटर सर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है सर, वो एक सर मुख्य सोर्स आज के वर्तमान स्थिति में सर बना हुआ है। अच्छा बताइए, जब आपका ये हैबिट है, हॉबी है, तो आप तो बता सकते हैं कि अमेरिका क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ईरान के साथ युद्ध में? सर अमेरिका का सर एक ग्लोबल हेजेमन बनने, ग्लोबल सर आज की डेट में ग्लोबल हेजेमन है वो इन अ वे, और सर उसका ये एक एस्पिरेशन भी है कि वो कंटिन्यूड रहे। और सर जो अमेरिका के लिए जो मिडिल ईस्ट है, हमारे लिए वेस्ट एशिया है, उसमें सर एक उसका स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है सर, जिसमें सर जो भी जीसीसी कंट्रीज है सर, वो उसके हमेशा ही क्लोज एलाई रहे हैं। ईरान भी था सर 1979 तक, पर उसके बाद जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, वहां पे पावर शिफ्ट हो चुका है, और वो एक चैलेंज है। समझ गया, यू नो द थिंग। योर आइडियल पर्सन इज सचिन तेंदुलकर सर। तो हमें बताएं सचिन तेंदुलकर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है? सर उनकी सर जो क्रिकेट की उपलब्धियां हैं सर, वो तो सर अनगिनत है, परंतु जो कि मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगी सर, उन्होंने कभी अपने जीवन में सर टोबैको का या फिर कोई भी रजनीगंधा वगैरह का ऐड नहीं किया। और उनसे पूछा गया तो बोला गया कि उनके फादर ने उन्हें सिखाया था कि कभी ऐसे ये जो भी प्रोडक्ट जो कि हार्मफुल है उनका ऐड नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। नैतिकता की बात। सर आपका स्ट्रेंथ है इमोशनली इंटेलिजेंट है सर। अपने व्यक्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए आपको यह कैसे ताकत देती है, आप बताएं। सर जैसे कि सर आज का सर जो एक वर्क लाइफ बैलेंस में सर जो चैलेंजेस आते हैं सर, उसको सर इमोशनली इंटेलिजेंट वे से ही सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि सर जो भी आज के चैलेंजेस है सर, उसमें सर कोई भी वन डायमेंशनल अप्रोच से सर हमें हमेशा दिक्कत होगा। तो सर उसका जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, उसको वेट इन करके हम सर कोई डिसीजन हमें लेना चाहिए, ताकि हमें बहुत अच्छा। कोई दिक्कत ना हो। Now I am shifting to your
graduation level subject in which I am expecting that you will try to answer in English because that is your optional subject. सर So I have started first जिसमें हिंदी conversation था. Now you will have to answer in English सर because you did your graduation in English literature. सर Who read David Copperfield? सर आई डोंट नो I have not heard about it. Actually, have you heard about a poem written by Wordsworth? The title is The Solitary Reaper. Sir, I have read other poems of William Wordsworth, but I No, have no. not. My question is, if you are not buying, just No, tell sir. me. I have not heard about that. Sir. Okay. So what is the contribution of William Shakespeare in the field of poetry? Sir, William Shakespeare have introduced, have copied and bettered the sonnet form. Sir, that was initially originated in Italy by Petrarch, but then William Shakespeare have made it more popular and has delivered it to the masses. So what is sonnet? Sir, sonnet is a 14-line poem which is divided into two halves. First is of eight lines and second is of 6 lines. And sir, there is a reverse after 8 lines. There is a shift in momentum of the poem, and there is a iambic pentameter which is being used, and there is also a rhyming scheme. Okay. So what is the difference between autobiography and biography? So autobiography is written by the person himself, and biography is written by the person, some other person about the concerned person. So in English literature, a very famous English poet has done a marvelous work in the field of his own English field. He wrote a very famous autobiography. Can you name that autobiography? Sir, I cannot recall it. Actually, a very famous quote was given by Charles Dickens. Can you name that quote and what is the significance of that quote? No, sir. Sorry, sir. I cannot recall. Actually, which English poet has been designated as a father of English literature? I cannot recall it. हम्म। इंटरव्यू तो आपका खत्म हुआ, आज के 8वें दिन है आपका इंटरव्यू ना सर वहाँ पर। तो आपका क्षेत्र तो यह होगा ही सप्लाई इंस्पेक्टर जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट में, इससे जुड़ी हुई बातें आपकी सब्जेक्ट आपके से पूछी जाने का सब्जेक्ट हो सकता है। इंग्लिश लिटरेचर है ही, PSIR है ही, तो 6-7 दिनों का समय है, उसमें दोहराते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा सारी चीज़ों को। आपने अपने उत्तर देने के दौरान 2-3 बार कहा कि फलाना चीज़ ऐसे होता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बोला है ना आपने सर। तो वैसा अगर अनुमान करना हो तो परमिशन ले लीजिए सर। आप जिस, और अनुमान तो वही करना हो, गेस वही करना चाहिए जो आप जानते हो वास्तव में। तो आपने सही जवाब दिया, लेकिन उसमें जो यह कह दिया कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, इस तरह की भाषा नहीं हो। तो ये विश्व गुरु शब्द का आपने एक बार इस्तेमाल किया था सर। है? किस संदर्भ में किया था अभी वाले में? सर एक इंडिया का सर एक जो इमेज है सर, यूएनओ के बारे में जो बात चल रही हाँ। है उसी में। तो सर तो जैसे इमेज, आपके इस इमेज को विश्व मानता है क्या आजकल? सर आप तो मानते हैं अगर कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं, लेकिन है ऐसा विश्व मानता है क्या? या सर मानता है अपने सर, मुंह में बहुत सारे डोमेन में सर मानता है सर, जैसे कि मानता है सर। हाँ, और जिसको नहीं, नॉलेज आपको है, ये मैं मानता हूँ, एनालिटिकल एनालाइज आप कर सकते हैं, वो तो बात आपकी बात ही से पता चला। सर जो हार्ड पावर का डोमेन है सर, वहाँ पे थोड़ा एक हमें दिक्कत होता है, बट जो भी सर सॉफ्ट पावर के डोमेन है सर, वहाँ पे सर जो हमारा इमेज है सर, वो एक कांस्टेंट उसका एक दिखता है सर रिफ्लेक्शन। अच्छा ठीक है, अब आज में थोड़ा क्लैरिटी और होनी चाहिए, थोड़ा और संक्षिप्तता होनी चाहिए। और सब ठीक है? नहीं सर, भरभोज आपने लिखा है, अच्छा वीकनेस के रूप में भरभोज लिखा है, तो भरभोज होने से क्या है, क्लैरिटी में कमी हो जाती है। सर भरभोज तो है जरूर। चलिए, आपका ड्रेस जो है वो अप टू मार्क नहीं, सर जनरल लुक जो अभी आप आए हैं सर यही पहन के जाना है। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो ये देख लीजिएगा, इस पर ध्यान सर, रखिएगा। टाई भी आपका, हाँ सर, ये कॉलर बंद नहीं हो रहा था, कॉलर भी बंद नहीं हुआ है। हाँ सर, ये सब चीजें ध्यान देने की बात है सर। है ना। मॉक इंटरव्यू का मतलब होता है क्या, सर हाँ समझ रहे हैं सर? सर बस लगा हमको कि इंटरव्यू में आपको तो ऐसे आना चाहिए मानो उसी इंटरव्यू में आ रहे हैं, उसी इंटरव्यू में जैसे जाइएगा, ताकि आपके सभी एस्पेक्ट पर हमें जो कहना हो तो कह सके। नहीं, इसीलिए तो इनका सर, डिफेक्ट हम बता दिएगा सर क्या रियलाइजेशन है सर, ये है ना। It is a replica. It is a replica of the original interview. ध्यान रखना,
सर बाहर ये रिलेशन हो गया था सर, बट दिक्कत है कि सर बहुत नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वहां जाइएगा तो इस पर ध्यान सर, रखिएगा, दाढ़ी उड़ी बना लीजिएगा, सर बिल्कुल है ना? सर, बिल्कुल कहाँ पोस्टिंग है अभी? सर बढ़िया। शेखपुरा में सर, कहाँ? शेखपुरा में सर, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। नालंदा डिस्ट्रिक्ट। बाकी सब बढ़िया है। आपका कोई और क्वेश्चन? सर एक सर सर्विस प्रेफरेंस में सर, जो मैंने सर्विस प्रेफरेंस दिया सर, वो उस समय मेंस के समय था कि नहीं चेंज नहीं कर सकते। हाँ चेंज नहीं कर सकते, तो सर वो थोड़ा डिसओरिएंटेड है, जैसे कि पहले उससे कुछ नहीं वो सर। देखिए एक बात इसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां उनके पास जो कागज रहता है ना, उसमें आपके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। सर मेरे पास तो कागज तो की इंटरव्यू जानकारियां दिए हैं हैं, आप। हाँ सर, कोई जानकारी नहीं रहती है, इसलिए प्रेफरेंस के बारे में जो आप बोलेंगे उसी पर वो कुछ क्वेश्चन करेंगे। सर हाँ यही पूछना, यही हाँ, चीज कंफर्म। कोई जानकारी उनके पास नहीं रहती है, कोई उसके कारण प्रेजुडिस आपके बारे में नहीं होता है। सर। जैसे आपने लिखा ना, सेकंड है प्रेफरेंस आपका बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, सर और लास्ट है आपका बीपीएस, सर। तो इस पर कोई प्रश्न उठा सकता है हाँ, कि सर, आप ये जैसे सही है, के आदमी, कि- एस्टेचर के आदमी को हाँ, बीपीएस सर। सेकंड प्रेफरेंस क्यों नहीं होना चाहिए? सर। वहाँ ये सब होता नहीं है, सर होता नहीं है प्रेफरेंस। वहाँ ये पता नहीं रहता है, इसलिए वो चिंता करने की बात नहीं। अच्छा जाते जाते एक बात बता दीजिए कि आपको पिछले इंटरव्यू में कितना नंबर? 96 मार्क्स मिला था। 96। इस- 19 हाँ ऊपर इसका मतलब आपको सब्जेक्ट में कम आया होगा, रिटन में। हाँ सर रिटर्न में कम, सर उस समय ग्रेजुएशन हुआ ही था और दे दिए थे, 2022 में ग्रेजुएशन हुआ था और फॉर्म भर के सर, तो मेंस में मार्क्स कम था सर। चलिए ठीक है, इस बार चलिए, अच्छा रहेगा। इस बार अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू ओके, थैंक बेस्ट ऑफ लक। यू सर।